नमस्कार, मैं अर्चना एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है स्पीक आउट लाउड। गलत सहना भी गलत है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। तो आखिर कब तक हम पर हुए अत्याचार यूं ही सहते रहे? आखिर कब तक हम गलत के साथ यूं ही समझौता करते रहे? अगर गलत सोचना गलत है, गलत करना गलत है, तो क्या गलत सहना सही है क्या? चुप मत रहे, अपनी आवाज उठाए। हमारे देश में आज भी अन्याय और अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके मुख्य कारण है हमारे यहाँ का कानून और परिवार। कानून इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो कानून है वो अंधा कानून है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबूतों को देखकर ही न्याय किया जाता है, लेकिन सबूत सिर्फ साजिशों के ही पाए जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे देश में क्रिमिनल्स को आज भी वकील मिलते हैं। आखिर क्यों देते हैं ये वकील मुजरिमों का साथ? ऐसा करके वो सिर्फ उन्हें इस गुनाह से ही रिहा नहीं करते, बल्कि उन्हें आगे और गुनाह करने के लिए बढ़ावा देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करे और उसे इस क्राइम से बचने के लिए यहाँ कोई वकील ही ना मिले, तो क्या उस क्रिमिनल्स को यहाँ कोई बचा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जरूरत है यहाँ का कानून बदलने की। जब तक कानून का खौफ, उनका डर इन जैसे मुजरिमों के जहन में नहीं बैठेगा, तब तक हमारे देश में अन्याय और अत्याचार यूं ही लगातार बढ़ते ही रहेंगे। और मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है परिवार। परिवार इसलिए क्योंकि हमारे देश में आज भी एक लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। एक लड़के को ही लड़कियों से कई ज्यादा अहमियत परिवार में दी जाती है। आज भी अगर लड़की किसी काम के लिए घर से बाहर जा रही हो तो उस लड़की को कहाँ जा रही हो, कब तक वापस आओगी, ऐसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर ऐसे सवाल एक लड़के को क्यों नहीं पूछे जाते? क्या हमारे देश में, हमारे परिवार में सिर्फ लड़कियों का ही संस्कारी होना जरूरी है? क्या यहाँ लड़कों का संस्कारी होना कोई जरूरी नहीं? तो एक बार अवश्य सोचिए, लड़का और लड़की में भेदभाव मत कीजिए। एक अच्छे समाज के बदलाव के लिए लड़कों का भी उतना ही संस्कारी होना जरूरी है जितना कि एक लड़की का। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।